हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर 30 जनवरी को श्रीनगर में भाषण देते वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि यात्रा के दौरान उनसे कई महिलाएं मिली जिन्होंने अपने साथ यौन शोषण होने की शिकायत की, जिसके बाद तानाशाह सरकार की कठपुतली दिल्ली पुलिस अचानक गहरी नींद से जाग गई और आनन फानन में राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उन महिलाओं की जानकारी मांगी गई। लेकिन इसी दिल्ली में जब भारत की पहलवान बेटियां खुद सड़क पर आकर अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, न्याय की गुहार कर रही हैं, तो दिल्ली पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंग रही। क्यों भाई? अपने आकाओं के हुक्म पर चलने वाली दिल्ली पुलिस को अब क्यों सांप सूंघ गया है? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का ताल्लुक भाजपा से है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा आलाकमान का करीबी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को चुप रहने और कुछ न करने के लिए कहा गया है। और कहां गए वो प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया करते थे, महिला सुरक्षा पर प्रण लेने के लिए कहते थे? जब अपनी पार्टी के नेता पर यौन शोषण का आरोप लग रहा है तो मोदी साहब मौन क्यों हैं? प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने वाली वो मंत्री कहां गायब है? अब क्यों नहीं अपने पार्टी के नेता को चूड़ियां भेजती हैं? जब यही लड़कियां देश के लिए मेडल जीत कर आती हैं तो ये फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, और जब अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो कोई एक शब्द कहने को तैयार नहीं होता। सोच कर देखिए, एक भाषण जो कश्मीर में दिया गया उस पर दिल्ली पुलिस का एक्टिव हो जाना, वहीं देश का गौरव जब दिल्ली की सड़क पर प्रदर्शन करे, अपने साथ न्याय की गुहार लगाए, तो दिल्ली पुलिस का मौन रहना कई सवाल खड़े करता है। और ये सवाल इस भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र दिखाती हैं। भाजपा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल नारा है, वह सत्ता में आने का सहारा है। दुख की बात यह है कि 3 महीने से देश की बेटियां, जिन्होंने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने देश का नाम रोशन किया, उनकी आवाज़ भी ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। उनका जो आरोप है वो आरोप उनके एक सिटिंग एमपी ब्रिज पे हैं, और शायद इसी के चलते पूरे भाजपा सरकार अब मौन में है। ना इनका एफआईआर दर्ज हुआ है, ना उनको न्याय मिल रहा है।